चातुर्मास को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की योग निद्रा से जोड़ते हैं। इनका कहना है कि इस समय विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के विश्राम के लिए चले जाते हैं। इसका उल्लेख विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और आयुर्वेद ग्रंथों में मिलता है, जो बिल्कुल ही सटीक नहीं बैठता क्योंकि इन पुराणों की रचना बहुत बाद की है। इसमें अंग्रेजों का जिक्र आता है और वाल्मीकि रामायण में तोपों का जिक्र आता है। भारत में तोप मुगलों के आने के बाद आए हैं। इसको ऐसे समझते हैं, आप एक नया घर बनाते हैं और उसका नाम पुराना रख देते हैं, तो क्या आपका घर पुराना हो जाएगा? असल बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये परंपरा आज से 2600 साल पुरानी है, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी है। जो पढ़े लिखे भिक्षु होते थे, जिसे बभन और अरहत कहा जाता है, वो गांव में जाकर उन गांव के लोगों को शिक्षित करते थे, ज्ञान की बातें बताते थे, उन्हें पढ़ाते थे और उन्हें कैसे जीना है, कैसे रहना है, ये सारी चीजें सिखाते थे। इसके बदले वह उनसे पैसे नहीं लेते थे, सिर्फ भोजन करते थे और फिर दूसरे गांव चले जाते थे। आजकल तो ज्ञान कम देना है, लेकिन पैसे की पर्ची पहले कटेगी। कारण यह है कि जब वर्षा ऋतु का समय आता था तो उन्हें आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, जिसके कारण उन्होंने गांव के लोगों से कहा, हमें आने जाने में परेशानी होती है, इसलिए हम 4 महीने तक गांव में नहीं आएंगे। आप लोग शांति और खुशी से रहिए, हम फिर 4 महीने बाद आएंगे। गांव के लोगों ने सोचा, जब कोई देव ही हमारे गांव में नहीं आएंगे तो हम अपने सारे मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, ये चीजें भी नहीं करेंगे। भिक्षु को ही गांव के लोग देव बोलते थे। देव शब्द भी बुद्धिज्म का ही दिया हुआ है। बीच बीच में गांव वाले उनसे मिलने के लिए उनके संघाराम जाया करते थे, जहां बौद्ध भिक्षु वर्षावास के लिए रुके रहते थे। गांव के लोग उनसे बातें करते और उन्हें भोजन और पानी देकर आते थे, जिसे आजकल के लोग कांवड़ ढोने के रूप में मनाने लगे हैं। दोबारा जब बौद्ध भिक्षुओं का गांवों में आगमन होने लगता है तो फिर से सारे मांगलिक काम, गृह प्रवेश, मुंडन, ये सब शुरू हो जाते हैं।